बोलेंगे हम लोग सब। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे लिए अच्छी योजनाओं को रखा है। हालेलुया। जब हम लोग ये तीन बातों को याद करते हैं, हम लोग को बहुत तसल्ली मिलता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर ही हमें हमारे लिए अच्छा अच्छा योजनाओं को रखा, अच्छा भविष्य को रखा है। और परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। आइए हम लोग सब वचन में जाएंगे, एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। इब्रानियों 11 का 6 पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय 6 वचन। ये वचन में इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो लोग परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर का भवन में आते हैं, परमेश्वर के समीप में आते हैं, उनको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। जो लोग परमेश्वर है ये विश्वास से परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हुए विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप में आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल मतलब उत्तर देता है। आप जो भी चीज को आज ढूंढते हुए आए हैं, या जो भी चीज का कमी कटी से आप यहाँ पे हैं, जो भी चीज को आप ढूंढ रहे हैं दिल से, परमेश्वर बोल रहे हैं यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो वो आपको प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया। हम एक छोटा सा गवाही बोलना चाहते हैं। पिछले दिनों में हम लोग सब प्रार्थना कर रहे थे और दीदी लोग का एक छोटा झुंड के द्वारा वो लोग ये चिंता में थे कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें ज़्यादा बातचीत करना नहीं आता है, गवाही बोलना नहीं आता है। लेकिन पिछला जनवरी महीना में वो दीदी लोग का झुंड के द्वारा उन्होंने लगभग 210 लोगों को, नए लोगों को सुसमाचार सुनाया है। हालेलुया। और लगभग 25 घर उन्होंने जाकर विजिट किया है, नए लोगों से मिला, उनके लिए प्रार्थना किया और उन लोगों को अपना गवाही बताने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। उनके मन में ये विचार था कि हम लोग कम हैं, हमें नहीं आता है, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना किया, समर्पण किया और परमेश्वर से ये कहा है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर ने उन्हें भरपूरी से इस्तेमाल किया है। हालेलुया। परमेश्वर प्रतिफल देता है, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता दिखाता है, हमारे लिए द्वार खोलता है जब हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। आज कितना लोग यहाँ पे थके हुए हैं? थकल है कितना लोग? जान नहीं चल रहा है। शारीरिक रूप से थका हुआ हो सकते हैं, नहीं तो विचार में मन थका हुआ हो सकता है। हम लोग बोलते हैं मन थकल है, मन अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग सब अलग अलग थकावट में यहाँ पे बैठे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, परमेश्वर का शरण में आते हैं, परमेश्वर हमें विश्राम देता है। हम लोग विश्वास करेंगे परमेश्वर आज हमें विश्राम देने जा रहा है। एक बार क्या होता है, एक राजा, उसको दूसरा देश का राजा हमला कर देता है, लेकिन जो राजा का ऊपर दूसरा देश का राजा हमला करता है, वो राजा के पास सैनिक बहुत कम रहता है, थोड़ा ही सैनिक रहता है। लेकिन जो लोग हमला किया है उसके पास सैनिक बहुत है। तो ये राजा सोचता है किसी भी तरीका से लड़ लेंगे, तो ये अपना सैनिक लोगों के साथ लड़ाई के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर लड़ने के बाद इसे ये पता चलता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो डर से क्या होता है, भागने लगता है, लड़ाई का बीच से भागने लगता है। उसका सैनिक लोग एक और भाग रहा है, ये राजा एक और भाग रहा है और पीछे से दुश्मन का सेना ये लोगों के पीछे दौड़ रहा है। ऐसा होता है कि कुछ देर भागते 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 वो राजा एक गुफा में घुस जाता है। गुफा जानते हैं ना, कहीं पहाड़ का एक छोटा सा गुफा बना हुआ रहता है, उसमें जाके वो घुस के छुप जाता है और उसका सेना, जो छोटा सेना है, वो भी पूरा इधर उधर तितर बितर हो जाता है।
तो ये राजा बहुत घबराता है कि अगर अभी जो मेरा ऊपर हमला किया है वो आ गया तो हम अकेले हैं, हम जीत नहीं पाएंगे। और वो सोचता है कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा और मेरा सेना का लोग भी मर ही गया होगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद ये राजा बाहर ऐसा गुफा से बाहर देखता है बिल से, तो वो देखता है कि गुफा का मुंह के पास एक छोटा सा मकड़ा है। मकड़ा देखे है ना, तो मकड़ा रहता है। वो देख रहा है कि वो मकड़ा जाल बना रहा है और जाल बनाते बनाते वो थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है, फिर वो टूट गया तो फिर नीचे गिर जा रहा है। तो वो उसका ध्यान बाहर देखने के ऊपर से मकड़ा के ऊपर चला जाता है और वो देखते रहता है। वो मकड़ा गिर रहा है, फिर बना रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर बना रहा है, बार बार गिर रहा है। लेकिन अंत में वो देखता है 10 मिनट के बाद वो उसको बनाकर उसका ऊपर चढ़ के बैठा है, मकड़ा अपना जाल का ऊपर बैठा है। तब राजा को तुरंत ये सोच आता है कि जब ये छोटा सा कीड़ा, ये मकड़ा बिना हार माने अपना काम को, जब तक उसका काम नहीं हुआ तब तक वो हार नहीं माना है। मैं तो राजा हूं, मैं कैसे हार मान गया, मैं लड़ाई लड़े बिना कैसे हार मान गया। और वो ये बात सोचकर वो गुफा से हिम्मत से निकल जाता है और अपना सैनिक लोगों को ढूंढने लगता है और किसी भी तरीका से ढूंढकर जाकर लड़ता है और इतना हिम्मत से लड़ता है कि जिसको ज़्यादा सेना है उसको हरा देता है। हालेलुया। और कम सेना के साथ ये राजा जीत जाता है। ये छोटा सा घटना है। हम लोग का जीवन में जब बहुत बार समस्या आता है, संकट आता है, हम लोग थोड़ा दिन तक प्रार्थना में लड़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। ओ परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ होने वाला नहीं है, छोड़ देते हैं। हम लोग हार मान जाते हैं, प्रार्थना मिलने तक लड़ नहीं पाते हैं, ताकत को खो देते हैं, हिम्मत को खो देते हैं और परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रहता है उसमें भी कम हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, हम लोग डटकर विश्वास के साथ प्रार्थना करना। बोलिए, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, प्रार्थना में विश्वास से डटे रहेंगे। आइए हम लोग सब निकालेंगे वचन। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग विश्वास का पिता बोलते हैं। वो अपना जीवन में शुरू से लेकर अंत तक डटा हुआ था। निकालेंगे हम लोग सब, उत्पत्ति 18 अध्याय निकालेंगे। यहां पे ऐसा होता है कि ये व्यक्ति का नाम है अब्राम। अब्राहम को एक भतीजा रहता है। तो ऐसा होता है एक दिन उनका भतीजा को और उसका परिवार को दूसरे देश का लोग चोरी करके ले जाता है, उठाकर ले जाता है। और जब अब्राम को पता चलता है कि उनका परिवार का सदस्य को कोई उठाकर ले गया है, तो वो अपना लोगों के साथ जाकर उनको बचा कर लेकर आता है। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जब उसका परिवार का कोई समस्या में है, चोरी हो गया, कोई उठाकर ले गया है, तो वो चुप नहीं बैठा है, बल्कि जाकर उसको बचाकर लेकर आता है। हालेलुया। आगे हम लोग देखेंगे 18 अध्याय में 16 से पढ़ेंगे। थैंक यू भैया। वहां पर हम लोग देखते हैं उसको बचाकर ले आने के बाद जहां पर उनका भतीजा रहता है, वो एक ऐसा जगह रहता है जहां पर सभी लोग पाप में रहते हैं, बुराई करने में रहते हैं। और परमेश्वर उस जगह को नाश करने के लिए, नाश करने के पहले स्वर्गदूतों के द्वारा खबर को भेजता है। और वो खबर अब्राहम को पता चलता है। अब्राहम को ये पता चलता है कि उस जगह में मेरा भतीजा रहता है, मेरे लोग रहते हैं, और उस जगह को परमेश्वर नाश करने वाला है। अब्राहम का परिवार का सदस्य क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। और अब्राहम को जब ये खबर मिलता है, तब उसका रेस्पॉन्स वो क्या कहता है?
तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी जाति। यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं कि परमेश्वर के लिए अब्राहम एक पसंद वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो एक धर्मी जीवन जीता है। तो परमेश्वर ये बोलता है कि क्या मैं जो करने वाला हूं वो अब्राहम से मेरा अब्राहम से छुपा कर रखूं? तो अब्राहम को ये खबर मिल जाता है, और अब्राहम जब ये सुनता है, वचन में लिखा है वो वहीं पर रुक जाता है, ठहर जाता है बोलकर वचन में लिखा है। बाईस वचन में लिखा है, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। जब अब्राहम को पता चला है समस्या आने वाला है, मेरा परिवार के साथ बुरा होने वाला है, तो वो वहीं पर परमेश्वर के सामने ठहर गया। याद रखिएगा, 18 का 22 वचन में वो ठहर गया है, और ठहर कर वो परमेश्वर से बातचीत करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, अभी अब्राहम अपना परिवार नाश ना हो इसलिए परमेश्वर से विनती कर रहा है और बातचीत कर रहा है, और ये कह रहा है कि कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? परमेश्वर से विनती कर रहा है और ये कह रहा है कि अपना बात को रख रहा है, परमेश्वर यदि उस जगह में सभी लोग बुराई करने वाला है लेकिन 50 लोग हैं, तो क्या आप उनके साथ उस 50 लोग को भी नाश कर देंगे? और परमेश्वर से ऐसे ही वो बातचीत करते रहता है, और फिर कहता है, क्या वहां पर 30 धर्मी है तो आप उसे नाश कर देंगे? फिर परमेश्वर बोलता है, नहीं नहीं, उस 30 के कारण मैं उनको छोड़ दूंगा। फिर बोलता है 20। परमेश्वर जब तक उनका परिवार को बचा न ले तब तक वो परमेश्वर से बातचीत करते रहता है, हार नहीं मानता है, छोड़ता नहीं है। ये सुनकर कि ओ मरे तो मरे, जाए तो जाए, मुझे क्या, ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता है, बल्कि डटे रहता है। और जब परमेश्वर उसको बोलता है कि हाँ मैं उन्हें माफ कर दूंगा, उन्हें बचा लूंगा, तब तक वहां से अब्राहम नहीं हटता है। और जब परमेश्वर ये जवाब देता है, हम लोग 30 वचन में देखेंगे, तो तब अब्राहम वहां से निकलकर चला जाता है, वचन में लिखा है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज हमें बोल रहे, हमें डटे रहना है, जब तक उत्तर ना मिल जाए हम लोग डटे रहना है। जब हम लोग इंतजार करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत बार हमारा मन में संदेह आता है, बहुत बार हमारा मन में अलग अलग बात आता है। परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा है, शायद परमेश्वर सुन रहा नहीं है, शायद मैं अच्छा काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, शायद मैंने पाप किया है। शैतान हमारे मन में अलग अलग विचारों को पैदा करता है ताकि हम लोग परमेश्वर के समीप से भटक जाएं। अगर उस दिन अब्राहम अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो लोग सदोम के साथ नाश हो जाते। लेकिन हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने लूत का परिवार को बाहर निकालने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा था। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। हम लोग विश्वास में दृढ़ होकर प्रार्थना में लगे रहना है। भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, पढ़ेंगे भजन संहिता 50 का 15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम लोग संकट में रहते हैं, हम लोग परमेश्वर को पुकारना है। जब बीमारी आता है, एक ही दिन में ठीक हो जाता है क्या? जब कोई बीमारी आता है, वो ठीक होने के लिए टाइम लगता है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं, आप अभी उत्तर देना है। डिमांड हम लोग परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर हम अभी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आप अभी जवाब देना है। परमेश्वर बोल रहे संकट के समय पुकार। हम लोग संकट के समय परमेश्वर को पुकारते रहना है, जब तक ठीक ना हो जाए पुकारते रहना है और समर्पण करना है। अब्राहम
उसको जब तक उत्तर ना मिल गया वो परमेश्वर से बातचीत करते रह रहा था। हम लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए हम लोग डटे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम उत्तर पाया था, परमेश्वर हमें भी उत्तर देगा। अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। बोलेंगे अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर। वचन में लिखा है परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर उस दिन कार्य किया था, जो परमेश्वर उस दिन उत्तर दिया था, वही परमेश्वर आज भी उत्तर देने वाला है। परमेश्वर उस दिन उत्तर देने वाला था और आज परमेश्वर बदल गया है, वैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं है। हम लोग विश्वास के साथ बने रहना है। परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। एक बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जहाज में जा रहे होते हैं, कोई ट्रिप पर जा रहे होते हैं जहाज में, और सभी खाना का सामान सब कुछ जहाज में रख दिया जाता है। लोग सफर के लिए निकल जाते हैं। अचानक वो जहाज किसी जगह में जाकर समुद्र में फंस जाता है। जब जहाज फंस जाता है तो कुछ दिनों तक वहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, जो भोजन वस्तु जहाज में रखे रहते हैं उसी को खपत करने लगते हैं। तो क्या होता है, हफ्ता महीना के बाद वो सामान सब खत्म होने लगता है। और उसमें एक बूढ़ी दादी रहती है, एक उम्र वाला औरत रहती है, और वो बहुत दिन से यात्रा करने का वजह से उसको तबीयत अच्छा नहीं लगता है और उसको उल्टी जैसा लगने लगता है, क्योंकि जहाज बंद रहता है, अंदर में है, उसको मन अच्छा नहीं लगता है। तो वो प्रार्थना करते रहती है बहुत दिन से। प्रार्थना ये कर रही है कि परमेश्वर मुझे 2 संतरा दीजिए। क्या प्रार्थना करती है? 2 संतरा। परमेश्वर मुझे 2 संतरा दीजिए, संतोला बोलते हैं ना। तो वो प्रार्थना कर रही है। 1 हफ्ता हो गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति के पास एक संतरा का कार्टून रहता है, तो वो व्यक्ति उसी को खाकर 1 हफ्ता से काम चला रहा है। तो उसमें कुछ मसीह लोग रहते हैं वो जहाज में। वो लोग एक दिन ये प्रार्थना करते हैं कि चलिए सब लोग एक जगह में इकट्ठा होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ही हमें बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएगा। तो वो लोग सब एक जगह में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो आदमी के पास संतरा रहता है वो अपना पॉकेट में रखकर वहां पर प्रार्थना में आते हैं बैठने के लिए कि बीच में भूख लगेगा तो खाएंगे। तो वो जब बैठता है तो उसका पैकेट टाइट हो जाता है। तो क्या करता है, संतरा को निकाल कर कुर्सी में रख देता है। तो जब वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो जो बूढ़ी औरत है प्रार्थना को सुनकर वहां पर आ जाती है। वो भी बैठकर वहां पे प्रार्थना करने लगती है, परमेश्वर मुझे लग रहा है मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगी, आप मुझे सहायता कीजिए, मुझे 2 संतरा दीजिए जिसको खाकर मेरा मन अच्छा हो जाए, उल्टी होने की वजह से मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है। तो वो प्रार्थना के बीच में एक बच्चा रहता है। जब सब लोग प्रार्थना कर रहा है, वो आंटी ऐसा हाथ खोलकर प्रार्थना कर रही है, और वो बच्चा क्या करता है, वो संतरा को उठाकर वो आंटी का दोनों हाथ में रख देता है। तो वो जब आंख खोलती है तो उसका हाथ में क्या है, संतरा। तो सब लोग आंख खोलता है, ये आदमी अपना संतरा ढूंढ रहा है। तो वो आंटी का हाथ में संतरा देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है, आपका हाथ में संतरा, परमेश्वर की महिमा हो। तो वो बोलती, हाँ बेटा मैं आपको बताती हूँ मेरा गवाही, मैं पिछले 1 हफ्ता से प्रार्थना कर रही थी। मैं ये प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे संतरा दे दीजिए, मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा जी मचला रहा है, मुझे उल्टी हो रहा है, अगर कुछ खट्टा खाऊंगी तो मेरा मन अच्छा हो जाएगा। देखो परमेश्वर ने मुझे 2 संतरा दिया, परमेश्वर की महिमा हो। तब वो आदमी कहाँ कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। हम लोग ये छोटा सा कहानी में ये देख रहे हैं, वो बूढ़ी चाची को मालूम नहीं था कि उनको आज संतरा मिल जाएगा, लेकिन विश्वास के साथ वो प्रार्थना कर रही थी। वो जहाज में किसके पास संतरा है किसी को मालूम नहीं था। परमेश्वर कब कैसे हमें जवाब देगा हमें मालूम नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी सुनूंगा। और वचन में ये भी लिखा है, यहोवा प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुनता है। कभी कभी हम लोग किसी और तरीका से उम्मीद करते होंगे हमारा जवाब के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए अपना तरीका है, परमेश्वर के लिए अपना समय है। परमेश्वर अपने समय में अपना वायदा को पूरा करता है। हालेलुया। हम लोग और एक वचन पढ़ेंगे, 6:18 में लिखा है,
और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम इसमें ऊपर वाला वचन को पढ़ना चाहते हैं। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। करते रहो मतलब अभी सिर्फ करने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहे, बल्कि करते रहो, आज भी, कल भी और हमेशा लगातार प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर बोल रहे हैं। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर बोल रहे हैं। हम लोग थोड़ा देर अपने बारे में सोचेंगे, क्या हम लोग हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं क्या? परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी प्रॉमिस को दिया है, वायदा को दिया है, या हमारे जीवन में जो भी संकट है, क्या उसके लिए, उससे बाहर आने के लिए, या परमेश्वर उस संकट के लिए, उस समस्या के लिए हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, हम लोग प्रार्थना करते रह रहे हैं क्या? प्रश्न है। कभी कभी हम लोग जब कलीसिया में आते हैं प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर जाने के बाद भूल जाते हैं। परमेश्वर आज हमें बोल रहे हैं, आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना थोड़ी देर करने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहे, परमेश्वर बोल रहे आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। बाइबल में हम लोग एक महिला के बारे में देखेंगे, हम लोग सब निकालेंगे। लूका 18 अध्याय निकालेंगे। लूका 18 अध्याय। यहाँ पर एक विधवा औरत के बारे में कुछ वचन लिखा हुआ है। वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह अपना चेला लोगों को ये बता रहे थे कि हम लोग, चेले लोग, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग जो अभी तक सुन रहे हैं, हम लोग डटे रहना है, हम लोग नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। इसके विषय में एक वहां पे कहानी को बोल रहे हैं, दृष्टांत को बोल रहे हैं। दृष्टांत में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, एक जज रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, आकर कहा करती थी। वो विधवा स्त्री को कुछ समस्या है और वो चाहती थी कि वो जज, वो न्यायी उसका न्याय करे, लेकिन न्यायी के बारे में ये लिखा है कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, उसको किसी का परवाह नहीं था। न्याय करने वाला है लेकिन किसी का परवाह नहीं था। लेकिन ये विधवा औरत न्याय के लिए बार बार जाया करती थी। सुबह में जा रही है, दोपहर में जा रही है, रात में जा रही है, जब तक उसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बारे में लिखा है वो सुबह शाम जाया करती थी। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। जो मेरे ऊपर अन्याय हो रहा है, वो जज को बोल रही है, मेरा न्याय करो और मुझे इस समस्या से बचाओ। वो न्याय करने वाला के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर से नहीं डरता था, उसको किसी का फिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी ये औरत बार बार आ रही है, वो परेशान हो गया था। क्या हो गया था? सुबह में आते हैं, दोपहर में आते हैं, तगादा करते हैं ना। किसी के पास कुछ पैसा दे दिए है तो कर्जा, समय हो गया तो बार बार क्या करते हैं? तगादा करते, दौड़ते रहते हैं। तो हम लोग क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, कब जल्दी चुका दे, पीछा छूटे। वैसे ही वो जज भी, वो न्याय करने वाला थक गया। ये औरत, ये बूढ़ी औरत, विधवा औरत, सुनिएगा ध्यान से, वो विधवा है मतलब उसके पास उसका पति भी नहीं है उसका समस्या बोलने के लिए। इसलिए वो क्या कर रही है? न्याय ढूंढ रही है और जा रही है। वहां पे लिखा है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। जज बोल रहा है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कि आकर वो मेरा नाक में दम ना कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया। जो न्याय करने वाला परमेश्वर का भय नहीं मानता है, जो किसी का परवाह नहीं करता है, वो भी एक औरत का बार बार आने पर क्या कर रहा है?
न्याय कर रहा है। तो क्या परमेश्वर जो बोलता है कि मैं, यदि आप पुकारेंगे तो वो आपका सुनेगा, सुनने वाला परमेश्वर, परमेश्वर हमें हमसे प्रेम करता है, प्रेमी परमेश्वर, क्या वो हमारा न्याय ना चुकाएगा? हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, हम लोग ये याद रखना है, हमारा परमेश्वर उस न्यायी जो किसी का परवाह नहीं करता वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारा परमेश्वर हमारा परवाह करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर मेरा परवाह करता है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और परमेश्वर कहता है हम लोग सब चुने हुए लोग हैं। बोलिए, मैं चुना हुआ हूं। वचन में लिखा है, जब एक दुनिया का व्यक्ति जो खराब है, जो किसी का परवाह नहीं करता है, वो भी एक औरत का न्याय चुका रहा है, तो क्या परमेश्वर, आप बार बार प्रार्थना में लगे रहेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, तो क्या वो आपका न्याय नहीं करेगा? परमेश्वर न्याय करने वाला है। परमेश्वर कभी भी प्रार्थना सुनकर आपको दुख में देखने वाला परमेश्वर नहीं। वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20 में लिखा है, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हमें उत्तर नहीं मिलता है, हम लोग निराशा में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी विनती और समझ से, हम लोग जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक उदाहरण देखेंगे, हम लोग वचन पढ़ेंगे। सुलेमान राजा एक बार बलि चढ़ाते हैं, और सुलेमान राजा बलि चढ़ाने के बाद उनका अच्छे काम, उनका सभी धर्मी व्यक्ति जैसा रहने का वजह से परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, और परमेश्वर स्वप्न में उनसे बातचीत करते हैं और बोलते हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सुलेमान से परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो परमेश्वर पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए। वहां पे सुलेमान राजा बोलते हैं, मैं छोटा हूं, आपने मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है और इतने सारे लोगों को, प्रजा को चलाने के लिए आप मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए। क्या मांग रहे हैं? बुद्धि और ज्ञान मांग रहे हैं। तो परमेश्वर वो जो मांगता है उसको सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, और परमेश्वर ये कहते हैं कि तुमने सोना और चांदी नहीं मांगा, तुमने दीर्घायु नहीं मांगा, मैं बहुत दिन तक जीऊं, मुझे बहुत सारा धन हो जाए, तुमने ये सब नहीं मांगा है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें इन सभी चीजों से आशीष करता हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें सब चीजों से आशीषित किया। बहुत बार हम लोग शायद एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर हम लोग का सोच से भी बढ़कर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर है। जो हम लोग मांग रहे हैं उसको मांगने के लिए हम लोग मांगते मांगते थक कर छोड़ नहीं देना है, निराश नहीं हो जाना है, संदेह नहीं करने लगना है, बल्कि विश्वास के साथ डटे रहना है। परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करना है। जब हम लोग डटे रहेंगे, परमेश्वर सही समय में हमें मांगने से भी ज्यादा देगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग सब ये वचन को जानते हैं, मत्ती 7 और 7 से 9 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया। हम लोग बूढ़ा होकर अपना बच्चों को अच्छा चीजों से तृप्त करते हैं। परमेश्वर बोल रहे हैं, आप बूढ़ा होकर अच्छा चीज देना जानते हैं, तो क्या मैं स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं दूंगा क्या? परमेश्वर बोल रहा है, खटखटाओ तभी खोला जाएगा। कभी कभी हम लोग एक बार मारकर छोड़ देते हैं। किसी बच्चा को कुछ काम दीजिए, किसी के पास कुछ सामान पहुंचाने के लिए, तो अगर दरवाजा बंद है तो क्या करेगा? जाएगा?
एक बार खटखट करेगा, दरवाजा नहीं खोला तो छोड़कर भागकर आ जाएगा, दे दिया पूछा तो दे दिया, बाहर ही छोड़कर आ जाएगा और क्या बोलते हैं, दे दिया। हम लोग भी बहुत बार परमेश्वर के पास एक दिन जाते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर 1 साल के बाद याद करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रार्थना किए थे, आप नहीं दिया, खटखटाया नहीं, एक ही बार ऐसा करके छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर ये टेस्ट करता है कि सच में आपको वो चाहिए या नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये टेस्ट करता है, हम लोग सच में उसके प्रति कितना लगनशील है। परमेश्वर हमारा मन को टेस्ट करता है। जब हम लोग उस चीज के लिए डटे रहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष करता है। हम एक छोटा सा गवाही बोलेंगे। परमेश्वर में आने के बाद, परमेश्वर आप मुझे आशीष कीजिए, परमेश्वर ना एक मसीह लड़का से ही मुझे शादी करवाइए बोलकर एक लड़की को इच्छा था। तो 2014 में परमेश्वर ने एक अच्छा घर से शादी का प्रस्ताव आने के लिए मदद किया। तो बहुत सारे लोग जो सुन रहे थे वो ये कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता है कि परमेश्वर आपको शादी में मदद करेगा, मुझे नहीं लगता है कि आपका मम्मी पापा लोग मानेगा ना, आप प्रार्थना करना व्यर्थ है, मुझे नहीं लगता है कि हो पाएगा, बहुत कठिन है, गुंजाइश नहीं है, सुबह शाम संदेह वाला बात। लेकिन वो लड़की प्रार्थना कर रही थी ना, परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो, परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो, ये बोलकर 3-4 साल तक प्रार्थना कर रही थी। और जब प्रार्थना कर रही थी, चाहे जो भी सुनने को मिल रहा था ना, जब हम लोग नेगेटिव बातों को सुनते हैं तो डर हो जाता है, सच में होगा क्या ना, नहीं होगा लगता है, बहुत समय लग रहा है, सच में वो व्यक्ति सही बोल रहा होगा। लेकिन प्रार्थना करने के बाद 4 साल के बाद, 1 साल प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल प्रार्थना किया कुछ नहीं हुआ, तीसरा साल प्रार्थना किया कुछ नहीं होगा, सच में सब लोग जो बोल रहा है वही सही है ना, परमेश्वर मेरा प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन अचानक परमेश्वर जवाब दे देता है। हालेलुया ना, ये हम मेरे बारे में गवाही बोल रहे हैं। परमेश्वर ने एक अच्छा घर में विवाह होने के लिए सहायता किया। और जब हम लोग किसी चीज के लिए डटे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका इच्छा पूरा हो, तो परमेश्वर हमें उत्तर देता है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करना है। जब हम लोग परमेश्वर में लगे रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, हम लोग ऐसे हैं, सब कोई ना कोई चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना। आज हम लोग ये निर्णय लेंगे कि चाहे जो भी हो जाए, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, जब तक उत्तर ना मिल जाए मैं प्रार्थना करते रहूंगा, चाहे देरी हो तो हो, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। मैं इस विश्वास के साथ डटे रहकर प्रार्थना करूंगा।